सोशल साइंस। सोशल साइंस में आज हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखते हैं पावर शेयरिंग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट आते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में डील करेंगे। सेकंड आते हैं मेजोरिटी इन श्रीलंका। थर्ड आते हैं एकोडमेशन इन बेल्जियम। फोर्थ आते हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और एक और आते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यही पाँच टॉपिक है इस चैप्टर में डील होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक के ओर बढ़ते हुए और टॉपिक को डील करते हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में क्या क्या घटनाएं घटती है और उसके बारे में, उस देश के बारे में बताया जाएगा कि क्या उनकी जनसंख्या कितनी है, यही सब बारे में देखेंगे। उसके बॉर्डर कौन सा है, दिस डैट देखेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। स्मॉलर है एरिया किसकी अपेक्षा, हरियाणा की अपेक्षा में बेल्जियम छोटा है। इट हैज़ बॉर्डर विथ नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इसका जो बॉर्डर है इसके बगल में नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम का पॉपुलेशन 1 करोड़ है। और बोलता है फिर उसके बाद अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा के आधा मतलब ये बेल्जियम का बताया जा रहा है 1 करोड़, तो आधा कितना हो जाएगा, हरियाणा मान के चलते हैं 2 करोड़, ठीक है। इसका आधा 1 करोड़ बेल्जियम का बताया जा रहा है, ठीक है। आगे भी पता चल जाएगा हरियाणा कितना पॉपुलेशन है, पढ़ेंगे, ठीक है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स। यह जो इथनिक कंपोजिशन है इस स्मॉल कंट्री का, वह वेरी कम्प्लेक्स है। ऑफ कंट्री टोटल पॉपुलेशन, इस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन कितना है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। 59% जो है फ्लेमिश रीजन के हैं एंड वह डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन ओल्मिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। 40% जो है ओल्मिया रीजन में रहते हैं, वह फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो बच के वो बेल्गाइन के लोग हैं, वह जर्मन बोलते हैं, मतलब जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, एक कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है जहाँ पर 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें वर्ड आया था इथेनिक कंपोजिशन। इथेनिक कंपोजिशन का आप लोग बुक देखिएगा, उस बुक में नीचे में दिया होगा, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का बुक है, देखते हैं। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथेनिक ग्रुप्स बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ दे नीड not always have the same religion or nationality। सोशल डिवीजन के ऊपर बेस है इथनिक कंपोजिशन। शेयर ऑन कल्चर, कल्चर के ऊपर शेयर किया गया। पीपल जो लोग हैं वह बिलोंग करते हैं सेम इथनिक ग्रुप से। बिलीव करते हैं कॉमन डिसेंट बिकॉज, क्योंकि वह उनकी सिमिलरिटी फिजिकल टाइप के और कल्चर और बोथ ये सब पर डिपेंड करते हैं, डिसेंट। और दे नीड नॉट ऑलवेज सेम रिलीजन, वे लोग ऑलवेज नॉट सेम रिलीजन, एक कोई नेशनलिटी। तो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वह मतलब फ्रेंच बोलते हैं, बट वह रिच एंड पावरफुल मैन होते हैं। This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of ethnic development and education much later। यह resented
बताया जा रहा है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो लोग हैं वह बेनिफिट फ़ायदा में इथोनिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इसके इथोनिक डेवलपमेंट मतलब विकास अच्छे हैं और एजुकेशन भी अच्छे हैं, ये बताया जा रहा है। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। यह टेंशन बिटवीन डच के बोलने वाले एंड फ्रेंच बोलने वाले कम्युनिटी 1950 से 1960 में के बात बताया जा रहा है। टेंशन दोनों के बीच में हुआ। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। यह टेंशन दोनों के बीच में जो हुआ वो दो कम्युनिटी मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स थे जो वह एक स्पेशल प्रॉब्लम को प्रेजेंट किए। द डच स्पीकिंग पीपल constitute a majority in the country but a minority in the capital। ये डच स्पीकिंग जो पीपल थे वह कॉन्स्टिट्यूट बाय माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किए इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल में माइनॉरिटी। लेट अस कंपेयर टू दिस सिचुएशन इन अदर कंट्री। अब हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे। अभी हम देखें बेल्जियम और हरियाणा में कंपेयर चल रहा था। अब हम श्रीलंका को हरियाणा के ये सब में जो भी अब मतलब श्रीलंका के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कुछ ही दूरी पर साउथर्न कोस्ट में तमिलनाडु है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। इसकी जनसंख्या श्रीलंका का 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ है। अबाउट द सेम इन हरियाणा। हरियाणा जितने थे मतलब हरियाणा के 2 करोड़ थे, इसका भी श्रीलंका की भी 2 करोड़ पॉपुलेशन है। लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया रीजन श्रीलंका है डाइवर्स पॉपुलेशन। जिस तरह मतलब साउथ एशिया रीजन श्रीलंका का ये सब का डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत सारा ज़्यादा पॉपुलेशन है इसका। ए मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हा स्पीकर्स। सिन्हा बहुत सारा मतलब सोशल ग्रुप जो थे सिन्हा स्पीकर 74% थे सिन्हा स्पीकर, सिन्हा बोलने वाले, एंड तमिल बोलने वाले 18% थे। उसके बाद एमोंग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप। तमिल के 2 सब ग्रुप थे। तमिल नेटिव ऑफ कंट्री आर कॉल श्रीलंकन तमिल। तमिल को जो नेटिव कंट्री थे उसको हम श्रीलंकन तमिल कहते हैं। वह कितने थे? 13% थे। द रेस्ट मतलब बचे हुए हुज फोर फेदर केम फ्रॉम इंडिया। और जितने बचे हुए थे वह इंडिया चलाए एज प्लांटेशन वर्कर के रूप में ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में। और वही कॉलोनियल पीरियड में जो लोग आए मतलब प्लांटेशन करने के लिए, तो उसी को हम लोग बताते हैं इंडियन तमिल। मतलब तमिल से जो चला है इंडिया में उसको इंडियन तमिल नाम दे दिया गया। जो श्रीलंका से चला है मतलब तमिल और श्रीलंका से चला है उसको श्रीलंकन तमिल कहा गया, ठीक है ना। एज यू सी फ्रॉम द मैप श्रीलंका तमिल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री। आप मैप में देखिएगा तो पता चल जाएगा कि श्रीलंका तमिल कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री की साइड। मोस्ट ऑफ द सिन्हा स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ज़्यादातर सिन्हा स्पीकिंग पीपल मतलब लोग वह बुद्धिस्ट थे। विल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम। और तमिल और ज़्यादा तमिल मतलब मोस्ट वह हिंदू और मुस्लिम थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चन। 7% क्रिश्चन लोग थे। हु आर बोथ तमिल एंड शिमला। जो उसमें 7% भी जो लोग थे ना उसमें तमिल और शिमला मिला के क्रिश्चन थे, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। आप इमेजिन करिए कि क्या इसमें क्या क्या घटनाएं घटी। देखते हैं आगे। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट न्यूमरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। बेल्जियम में डच कम्युनिटी के जो लोग थे उसको मतलब फ़ायदा के रूप में एडवांटेज ऑफ न्यूमरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स और उस पर बल दिया जाता था। इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट एमॉन्ग कम्युनिटी फर्दर। पुश कॉन्फ्लिक्ट एमॉन्ग उन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया कम्युनिटी फर्दर। दिस
could lead to very massive partitions of the country. Both the side would claim control over Brussels. वेरी मेसिव पार्टीशन हुआ इस कंट्री में. बहुत मतलब दोनों तरफ जो साइड थे क्लाइम कंट्रोल एंड ओवर ब्रुसेल्स क्लाइम कुछ कर दिए थे. इन श्रीलंका द श्रीलंका कम्युनिटी इंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल बी ऑन टायर कंट्री. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन दिस बोथ कंट्री. मतलब श्रीलंकन जो लोग थे जिसमें श्रीलंका कम्युनिटी जो थे इंजॉय किए एंड इवन बिगर मेजोरिटी के रूप में एंड कुड इम्पोज टू इट विल इंटायर कंट्री. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन दिस टू कंट्रीज. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक के लिए थैंक यू.